सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में एक बार फिर से आप सभी को सलाम प्यार कबूल हो। परमेश्वर का धन्यवाद कि एक बार फिर से उसने यह अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ देख सकें। और पिछली मर्तबा आपके साथ में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से दिया गया एक दृष्टांत साझा किया था, जो हमें लूका रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 15वें पद से आगे मिलता है। यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से एक भोज किया जा रहा है और लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है, किया भी गया है और किया भी जा रहा है। अब प्रिय भाइयों बहनों, हमने देख लिया कि किस तरह से वो भोज तैयार हो चुका है। अब थोड़ा सा हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि संभवतः पिछली क्लिप में मैंने आपसे बोला था कि यह संदेश 3-4 हिस्सों में 3-4 भागों में हो सकता है, तो आज हम इसका दूसरा भाग देखते हैं। इसके पहले कि हम उसमें जाएं, हम दुआ करेंगे। प्यारे आसमानी बाप, धन्यवाद स्तुति प्रशंसा की योग्य सर्वशक्तिमान सेनाओं के खुदावंद, तेरे कदमों में आते हैं प्रभु जी, तेरे वचनों में से तलाशने के लिए, ढूंढने के लिए, खोजने के लिए। प्यारे खुदावंद, ऐसा होने दे कि तेरा पवित्र आत्मा आसमानी बाप हम में से प्रत्येक से बातचीत करे। जितने भी प्रिय भाई बहन देख सुन रहे हैं, हर एक को बहुतायत से आशीष दे प्रभु जी। और मेरे परमेश्वर, ऐसा होने दे कि यह वचन सर्वप्रथम मुझ बदकार के लिए, मुझ अधम पापी के लिए और तत्पश्चात इन तमाम प्रिय भाइयों बहनों के लिए बहुतायत से आशीष का कारण होने वाला हो सके। हम में से प्रत्येक को शैतान की तमाम युक्तियों, चालों, तीरों से, हथकंडों से, षड्यंत्रों से बचाए रखना खुदावंद। ना सिर्फ अभी, लेकिन हमेशा हमेशा लो। प्यारे खुदावंद, हम सभी अपनी आत्माओं, देहों, प्राणों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे अनुग्रह के साए को हम सबों के ऊपर बनाए रखना। प्यारे खुदावंद, यीशु मसीह के लहू से हमें ढांपे रहना। खुदावंद, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते पिता, सुन और दयास कबूल कर, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, पिछली बार जैसा हमने देखा था, लूका रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 15वें पद से आगे, 15वां पद और उससे आगे, यहाँ पर जो भोज जिसने किया है, या कह लें कि जो मेजबान है, उसने अपने सेवक को भेजा। और क्या समाचार लेकर के भेजा कि जितने भी आमंत्रित लोग हैं, उनके पास में जाकर के उनसे कह दे कि भोज तैयार है, आ जाओ। अब यहां पर वह सेवक जब आमंत्रित लोगों को, पहले से ही आमंत्रित लोगों के पास में गया, तो केवल 3 व्यक्तियों का जिक्र है जिनसे उसने मुलाकात किया। पहला व्यक्ति, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस संदेश को जो शीर्षक दे चुके हैं वो है माफ करो बाबा, आगे देखो बाबा। तो ये जो पहला व्यक्ति है जिसके विषय में परमेश्वर का वचन बताता है, लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसका 18वां पद, यहां पर ऐसा लिखा है, पर वे सब के सब मीन्स जितने भी इनवाइटेड थे, जितने भी आमंत्रित थे, जिनके पास में पहले से आमंत्रण पत्र भेजे जा चुके थे, वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं, मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे।
सॉरी, क्षमा कर दे नहीं, मेरे पास में जो पुरानी बाइबल है, जो आपको बता चुका हूं कि तकरीबन 40 साल पुरानी है, इसमें लिखा हुआ है मुझे क्षमा करा दे। मतलब ये व्यक्ति जो खेत खरीद चुका है, वह उस भोज करने वाले व्यक्ति के सेवक से ये कह रहा है कि मुझे क्षमा कर दे, करा दे। मतलब मेजबान से उसके पास जाकर के मेरा ये समाचार दे देना और उससे कहना कि मुझे क्षमा कर दे। प्रिय भाई बहनों, यहां पर 3 तरह के लोगों के विषय में हम जानकारी हासिल करते हैं। आगे हम पाते हैं कि एक व्यक्ति और मिला, सेवक एक व्यक्ति के पास में और पहुंचा, उसने कहा कि मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उनको परखने जाता हूं। तीसरे के पास गया, तीसरे ने कहा मैंने अभी अभी शादी किया है, मेरी हाल ही में शादी हुई है और मैं नहीं आ सकता। चलिए, खुदावंद माफ करे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर इन 3 व्यक्तियों के द्वारा से और इन 3 व्यक्तियों के, आमंत्रित व्यक्तियों की दलीलों के बारे में कुछ खुलासा करने वाला है। वो कुछ स्पष्ट करना चाहता है कि आखिर क्यों ये 3 लोगों का जिक्र है। पहले ने खेत मोल लिया है, उसको देखने जा रहा है। दूसरे ने बैल मोल लिया है 5 जोड़े, उनको परखने जा रहा है। और तीसरी की हाल ही में शादी हुई है। ये तीनों ही नहीं आ सकते। प्रार्थना करें प्रिय भाइयों बहनों कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा से, अपने आत्मा के द्वारा से अपने वचनों का खुलासा करे। सो चलिए हम पहले व्यक्ति के पास में पहुंचते हैं, जिसके विषय में 18वें पद में जिक्र है। उसने खेत मोल लिया है, खेत। और जैसा खुदावंद ने अगुवाई किया, मैं मानता हूँ, विश्वास करता हूँ कि ये परमेश्वर के अनुग्रह से मिली हुई अगुवाई है। उसके द्वारा से कहना चाहिए कि स्पष्टीकरण है परमेश्वर के वचन का, जो उसने स्पष्ट किया, क्लियर किया, उसी को आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। क्योंकि अकेले खाने में मज़ा नहीं आता जब तक कि दूसरों के साथ में शेयर करके ना खाओ, फिर वो चाहे परिवार हो चाहे मित्रगण हो। यहाँ पर खेत जो है, कल ये दिमाग में ये चल रहा था, तो कंफर्म तो काफ़ी हद तक था, लेकिन फिर भी और कंफर्मेशन चाहिए, और भी कंफर्मेशन चाहिए। तो ये व्हाट्सएप पे जो मेटा या मेटा क्या है, वो जो भी है, उससे कुछ भी प्रश्न पूछो तो वो बराबर जवाब देता है। तो उससे मैंने एक प्रश्न किया कि चल और अचल, मूवेबल और अनमूवेबल संपत्तियां, प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं? चल संपत्ति कौन कौन सी होती हैं, अचल संपत्ति कौन कौन सी होती हैं? तो उसने अचल संपत्ति में जिन जिन चीजों का ब्यौरा दिया, उनमें से घर द्वार और खेत खलिहान और गोदाम वगैरह, ये सारी चीजें उसने अचल संपत्ति में बताया। अचल, प्रिय भाइयों बहनों, हम कोशिश करें ध्यानपूर्वक सुनने की। परमेश्वर के वचनों को हम जब भी पढ़ें ना, चबा चबा के पढ़ें, खुदावंद के आत्मा से बोलें, उससे मांगें, प्रभु जी हमसे इनके माध्यम से बातचीत कर हमें समझा। क्योंकि अपन तो निर्बुद्धि हैं, सीधी बात, अज्ञानी है। तो ये जो पहला शख्स जा रहा है, ये खेत देखने के लिए जा रहा है, और खेत जो है वो अचल संपत्ति में आता है। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत में इस खेत का जिक्र क्यों किया?
अचल संपत्ति। हम में से प्रत्येक के पास प्रिय भाइयों बहनों निश्चित रूप से अचल संपत्ति है। हमारे पास में घर द्वार है, और हम में से कई भाई लोगों के पास में खेत खलिहान है। जैसे मैं अपना खुद का जिक्र करूं तो यहीं इटारसी के पास में एक मकोड़िया नाम का गांव है, वहाँ पर मेरे मामू रहते हैं, सगे मामू रहते हैं, उनके पास में खेत है। मेरे दोनों मामू लोगों के पास में खेत है, वो उसमें खेती बाड़ी करते हैं, खलिहान भी है। ये जो है, चाहे वो खेत हो चाहे खलिहान हो, ये ज़मीन है प्रिय भाइयों बहनों, ज़मीन है। और ज़मीनें तब तक नहीं हिलडुल सकती जब तक भयानक भूकंप ना आए। आप समझ रहे हैं? ये नहीं हिलडुल सकती, ये अचल है। हमारा घर अचल है। ये अपनी अचल संपत्ति को देखने के लिए जा रहा है। अब यहां पर आप देखिए, थोड़ा सा हम गौर से पढ़ें 18वें पद को। पर वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है। अब यदि देखिए, मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं कि अतीत में, भूतकाल में, पास्ट में मैं एक शिक्षक रहा, टीचर रहा, और भाषा का टीचर रहा। तो यहां पर ये जो वाक्य है, पहले ने 18वें पद की बात कर रहा हूं मैं। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है। आप में से बहुत सारे शिक्षक होंगे और बहुत सारे भाषाओं के शिक्षक भी होंगे। आप जान सकेंगे कि ये वाक्य जो है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। यह काम हो चुका है। मैंने वो खेत मोल ले चुका हूं, खरीद चुका हूं। नाउ दैट खेत इज माइन। वो खेत मेरा है। मैंने उसके लिए पैसे अदा कर चुका हूं, उसकी रजिस्ट्री मेरे नाम पर हो चुकी है। अब वो खेत मेरा है। प्रिय भाई और बहनों, थोड़ा सोचिए, थोड़ा सोचिए। उसने खेत मोल ले चुका है। अब जब उसने खेत ऑलरेडी मोल ले चुका है, तो आप थोड़ा सा, हम में से प्रत्येक के पास में खुदा के अनुग्रह से कॉमन सेंस है, एक साधारण इंद्रिय है, सामान्य इंद्रिय है। उसने खेत खरीद चुका है। जब आज की स्थिति के हिसाब से यदि हम देखें, तो जब हम कोई खेत खरीदते हैं या फिर कोई ज़मीन का टुकड़ा खरीदते हैं, जिसको हम प्लॉट बोलते हैं, तो हमें उसकी रजिस्ट्री करानी होती है। वो व्यक्ति जिससे हम खरीद रहे हैं, वो भी हमारे साथ में कोर्ट में जाता है, हम भी जाते हैं, हमारे गवाह उसके साथ में, हमारे साथ जाते हैं, उसके गवाह उसके साथ में जाते हैं, और तहसीलदार के सामने इन सारी चीज़ों की लिखा पढ़ी होती है। बाकायदा सरकारी दस्तावेज रहते हैं, पैसों का लेन देन किया जाता है, और फिर उसके बाद में उसमें मोहर लगाई जाती है कि अब यह टुकड़ा, अब यह ज़मीन इस व्यक्ति की हो गई। फलाने व्यक्ति ने फलाने व्यक्ति को बेच दिया। और उसमें आगे यह भी लिखा रहता है कि अब विक्रेता का, थोड़ा सा हम ध्यानपूर्वक सुने, अब विक्रेता का उस बेची हुई जमीन पर, बेचे हुए प्लॉट पर कोई अधिकार नहीं, ना तो उसका और ना उसकी संतानों का। अब ये पुख्ता रूप से, पूरे तरीके से खरीदार की हो गई। हम क्या सोचते हैं प्रिय भाई बहनों? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए, उदाहरण के लिए, आप
हो सकता है आप भोपाल में हो या जबलपुर में हो या मध्य प्रदेश के बाहर हो, अपन दोनों कांटेक्ट में बने हुए हैं, फ़ोन पर बातचीत करते रहते हैं, व्हाट्सएप पर हैं, सब कुछ है। अब मान लीजिए मेरे पास में 30-40 एकड़ ज़मीन है, मान लीजिए, होने को तो 1 बाई 1 फुट की भी नहीं है अपने पास, लेकिन मान लीजिए, मानने में क्या हर्ज है, मान लीजिए मेरे पास में 30-40 एकड़ ज़मीन है और आप जो भोपाल में रह रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि आप इटारसी के आसपास कोई अच्छी खेती बाड़ी के लिए ज़मीन देखें। अपन लोग कॉन्ट्रैक्ट में बने हुए हैं, आपसे जिक्र हुआ, आपसे बातचीत हुई और मैंने आपको बताया कि भाई मेरे पास में इतनी इतनी ज़मीन है, यदि आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अच्छी है, सिंचित है, पानी का इंतज़ाम है। प्रिय भाई, थोड़ा सा हम दिमाग लगाकर सोचें, आप भोपाल में बैठे बैठे केवल हमारे फ़ोन पर हुई बातचीत के आधार पर सौदा तय कर लेंगे? क्या आप उस ज़मीन की कीमत, भले ही वो 3 लाख रुपये प्रति एकड़ की हो, यदि आप 5 एकड़ ज़मीन खरीद रहे हैं तो 3×5=15, क्या 15 लाख रुपये आप सीधा मात्र फ़ोन पर हुई बातचीत के आधार पर मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे? कर देंगे क्या? नहीं ना, नहीं ना। आप भोपाल से इटारसी आएंगे और मुझसे कहेंगे कि चलो भाई आप वो ज़मीन बताओ जो आप जिसका जिक्र कर रहे थे, मुझे देखना है, आप उसके कागजात दिखाओ, मुझे देखना है। आप आएंगे, उस मेरी ज़मीन के कागजात देखेंगे, वे वास्तविक हैं कि नहीं, वो ज़मीन मेरे ही नाम पर है कि नहीं। फिर आप उसके बाद में उस स्थान पर जाएंगे जहां पर वो खेत है और जहां पर वो ज़मीनें हैं, आप पूरा घूम घाम करके देखेंगे, कई लोगों से बातचीत करेंगे, पूछेंगे, कंफर्म करेंगे कि भाई ये ज़मीन बाप दादों के समय से इन्हीं की है कि नहीं, इस ज़मीन के ऊपर किसी प्रकार का कोई क्या कहते हैं उसको, केस तो नहीं है, कोई प्रकरण तो नहीं है, ये उलझी हुई ज़मीन तो नहीं है। उसके बाद तमाम कागजात देखने के बाद, कंफर्म करने के बाद, ज़मीन को अपनी आंखों से देखने के बाद, उसके बाद फिर आप सौदा करेंगे, उसके बाद फिर आप पैसा देंगे। यह शख्स कह रहा है मैंने खेत खरीदा हूं। प्रिय भाई और बहनों, आपने जब मेरे अकाउंट में 15 लाख रुपये जमा किए और सारे कागजात जो दुरुस्त किए गए, अब वो ज़मीन आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो गई, वो उसकी रजिस्ट्री आपके नाम पर हो गई, इसका मतलब वह ज़मीन अब आपकी है। अब मैं भी चाहूं कि वो ज़मीन हथिया लूं या उस ज़मीन के ऊपर किसी भी तरह का अतिक्रमण कर लूं, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कागजात के मुताबिक वह ज़मीन अब मेरी है। यह शख्स बोल रहा है मैंने खेत खरीदा हूं, उसको देखने जा रहा हूं। क्या तूने खरीदने के पहले नहीं देखा था? क्या तूने नहीं देखा था कि इस खेत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में और किस किस के खेत हैं और क्या क्या चीज़ें हैं? नहीं देखा था क्या? क्या गवाहों ने हस्ताक्षर नहीं किए थे क्या खरीदते समय? अब वो ज़मीन क्या पूरी रीति से तेरी नहीं हो गई? अब उसके ऊपर तेरा अधिकार है, अब उसका कौन कुछ बिगाड़ सकता है? कौन उसके ऊपर अतिक्रमण कर सकता है? कौन उसको अपने नाम करा सकता है? कोई नहीं, क्योंकि तेरे पास में तो सरकारी दस्तावेज हैं।
ये जो शख्स कह रहा है मैं खेत देखने जा रहा हूं, उस खेत को जो ऑलरेडी मैं खरीद चुका हूं, इट वॉज जस्ट अ लेम एक्सक्यूज। यह केवल और केवल एक लंगड़ा बहाना था जो चल ही नहीं सकता। पहली चीज तो बहाना और ऊपर से लंगड़ा। यह अचल संपत्ति के पीछे भाग रहा था। अब देखें थोड़ा सा प्रिय भाइयों बहनों, उसके बाद में, इसके पहले कि ये बहुत ज़्यादा लंबा संदेश हो जाए, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे ताकीद किया है कि भैया ज़्यादा लंबे संदेश मत देना, लोगों के पास में समय नहीं रहता। चलिए कोई बात नहीं, समय रहे लोगों के पास में अथवा ना रहे, खुदावंत के अनुग्रह से जो जिम्मेदारी मिली है वचन की सेवकाई की, उसको तो अब अंतिम समय में पूरी हर हालत में करना चाहूँगा। ओके, चलिए वचन में से हम देखेंगे अचल संपत्ति। अचल, इसी सुसमाचार में से, लूका रचित सुसमाचार में से उसके 12वें अध्याय को हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसके 16वें पद को देखेंगे और 16वें पद से थोड़ा सा आगे प्रभु यीशु मसीह ने एक और दृष्टांत कहा। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसके 16वें पद से आगे उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बखारियां बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रहे। एक व्यक्ति के यहाँ पर परमेश्वर के वचन में यदि आप थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो 16वें पद में लिखा हुआ है किसी धनवान की भूमि पर, भूमि में किसी धनवान की। अब प्रिय भाइयों बहनों, ये जो वचन बता रहा है कि ये शख्स जो था ये एक धनवान था, जिसको हम जमींदार भी कह सकते हैं, लैंडलॉर्ड। अब निश्चित है कि जब वो धनवान था तो उसके पास में जमीन भी ना जाने कितने एकड़ होगी, संभव है सैकड़ों एकड़। अब जब उसने फसल बीज बोया, बीज बढ़े, फसल हुई, फसल पकी, तो जब इसने कटी हुई फसल को साफ करवा करके, उसको कटवा करके साफ करवा करके जब अपने खलिहान में लेकर के आया तो उसने पाया कि मेरे पास में तो ज़रूरत से ज़्यादा फसल हो गई है, इतनी उपज हो गई है कि मेरे जो पुराने खलिहान हैं, बखारियां हैं, उनमें ये नहीं आ पाएगी। मैं अपनी पुरानी बखारियों को तोड़ करके नई बनाऊंगा, बड़ी बनाऊंगा, उनको फैलाऊंगा, उनको चौड़ा करूंगा, लंबा चौड़ा करूंगा और फिर उसमें रखूंगा। और उसके बाद क्या करूंगा? मैं अपनी जान से बोलूंगा, मैं अपने प्राण से बोलूंगा, बरसों तक के लिए तेरे पास में खाने पीने को है। क्या कह रहा है आप देखिए तो 19वें पद के अंतिम हिस्से में और दूसरे हिस्से में, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, फिल्म का प्राण नहीं, मेरा प्राण, मेरी जान, कि प्राण
तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह, ऐश कर, ऐश कर। ये खेत जो उसके पास था, ये खलिहान जो उसके पास थे, वे सारे के सारे अचल संपत्ति में गिने जाते थे। अचल संपत्ति। लूका 14 में भी उस व्यक्ति के पास अचल संपत्ति। अब ये तो हो गए खेत खलिहान। एक और स्थान पे चलते हैं। यदि आपके पास में पवित्र शास्त्र बाइबल कहीं आसपास पड़ी हो, रखी हो, पड़ी, आजकल अधिकांशतः यदि हम इसको इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बड़ी कड़वी बात बोल रहा हूँ, हमारे लिए अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहना कि यदि बाइबल पढ़ी हो, क्योंकि वचन की इज्जत, परमेश्वर के इस पवित्र शास्त्र की हम कितनी इज्जत करते हैं ये हमारा खुद का दिल बता देगा, हम कितनी इज्जत करते हैं। ओके, चलिए, पिछले उसमें हमने देखा उस धनवान के खेत और खलिहान के विषय में, अचल संपत्ति। अब हम एक और स्थान देखेंगे, भजन संहिता उसका 49वां अध्याय, 49th चैप्टर, और उसका 11वां पद। भजन संहिता 49 उसका 11वां पद, द 11th वर्ड्स, वहां पर यह लिखा हुआ है, वे मन ही मन, ध्यानपूर्वक सुने, देखें, वे मन ही मन, भीतर ही भीतर यह सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हम सोचे ये परमेश्वर का वचन ये कब लिखा गया होगा? सैकड़ों वर्षों पहले लिखा गया होगा, या यूं कहें कि हजारों वर्ष पहले लिखा गया होगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है, भजन संहिता 49:11, वे मन ही मन यह सोचते हैं। क्या ये धनवान के साथ में परमेश्वर का यह वचन उस दृष्टांत के साथ में मैच नहीं कर रहा? मैं अपने प्राण से कहूंगा कि तेरे पास में बहुत वर्षों के लिए खाने पीने को है, खा पी, सुख से रह, ऐश कर, चैन से रह। वो भी प्राण से बोल रहा है, यहां पर ये मन ही मन सोच रहे हैं, अपने आप से बोल रहे हैं, अपनी जान से बोल रहे हैं। वे सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा, सदा स्थिर रहेगा, और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। ये जो मकान, प्रिय भाइयों बहनों, जिसमें बैठ कर के जिसके ऊपरी हिस्से में बैठ कर के मैं परमेश्वर के वचन को आपके साथ में साझा कर रहा हूँ, ये मेरी पत्नी के द्वारा से बनाया गया है, उनकी कमाई के माध्यम से। और परमेश्वर का वचन जो कह रहा है कि उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। निश्चित है, आज हम दोनों हैं, हमारी एक बेटी है जो शादीशुदा है। जब हम ना रहेंगे, हम इस दुनिया से कूच कर जाएंगे, निश्चित रूप से यह मकान जो पत्नी के द्वारा से बनवाया गया है, यह हमारी बेटी के नाम पे हो जाएगा। आने वाले समय में जब बेटी दामाद से जो संतानें होंगी, ये घर फिर उनके नाम हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं।
क्या परमेश्वर का वचन प्रिय भाई बहनों किसी भी रीति से गलत बोल रहे हैं? घरों के सामने, घरों के बाहर सामने की तरफ आपने कई लोगों के घरों के ऊपर कुछ कुछ लिखा हुआ देखा होगा। फलाना पैलेस, फलाना कॉटेज, फलाना हाउस, और उसमें उनका नाम भी रहता है। नाम नहीं तो सरनेम रहता है घरों के ऊपर। उसके बाद अब यदि अपन वेयर हाउसेस की बात करें, जहाँ पर लोग, किसान लोग अपने उपज को रखते हैं, पैसा दे करके रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। वेयर हाउसेस के ऊपर आपने लिखा हुआ देखा होगा किसी व्यक्ति का नाम और वेयर हाउस। शर्मा वेयर हाउस, आशीष कुमार साइमन वेयर हाउस, नाम रहता है। फिर उसके बाद में किसी किसी के पास में खेत और मकान दोनों होते हैं, फार्म कहलाते हैं वो। बाहर लिखा रहेगा, हम लोग जब यहाँ से इटारसी से मकबड़िया जाते हैं तो जमानी में एक फार्म पड़ता है बिल्कुल सड़क के किनारे, पता नहीं दुबई या कुछ तो है, वो ध्यान नहीं है, लेकिन फार्म हाउस है। उनका सरनेम लिखा हुआ है और उसके बाद में आगे लिखा हुआ है फार्म हाउस, बाकायदा एक बड़े से बोर्ड पर लिखा हुआ है सड़क किनारे। आपने तो आज लिखा, ये तो कब की बोल गई, ये पवित्र शास्त्र बाइबल कब की इस बात का जिक्र करके जा चुकी है और अभी भी कर रही है। सालों पहले ये जिक्र हो चुका है। वे अपने अपने नाम पर रख देते हैं उनका नाम, और क्या सोचते हैं मन में, ये सदा स्थिर रहेंगे, सदा स्थिर रहेंगे। प्रिय भाई और बहनों, कहीं हम, कहीं मैं, कहीं आप ये पहले वाले शख्स के स्थान पर तो नहीं खड़े जिसको अपनी अचल संपत्ति की ज्यादा फिक्र है बजाय उस भोज की। हम सोचें, हम किस चीज को ज्यादा तवज्जो देते हैं, किस चीज को हम ज्यादा महत्व देते हैं, किस चीज को हम प्राथमिकता देते हैं, अपनी अचल संपत्ति को, और या फिर इस आमंत्रण पत्र के माध्यम से जो हमें मिला है वो भोज जो मिलने वाला है, हम उसको प्राथमिकता दे रहे हैं। सोचेगा, मैं भी सोचूं, आप भी सोचें। खुदावंद अनुग्रह करे, दया करे, और आने वाली क्लिप में हम अगले 2 को और देखेंगे, जिसने 5 जोड़े बैल मोल लिया था और फिर जिसने हाल ही में शादी किया था। खुदावंद हम सबों को आशीष दे। प्यारे आसमानी बाप, धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा कबूल कर पिता। हम तेरे कदमों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए। प्यारे परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह कर कि ये वचन हमारी गांठ गांठ को, गूदे गूदे को आर से पार छेद दे, हमारे हृदय छिद जाएं और हम सोचने विचारने पर मेरे परमेश्वर मजबूर हो जाएं। अनुग्रह कर पिता कि हम अपनी स्थिति को देख सकें, परख सकें, हम अपनी स्थिति का, विशेष करके आत्मिक स्थिति का, मानसिक स्थिति का आकलन करने वाले हो सकें। दया कर खुदावंद, क्योंकि अब समय नहीं रहा। हम में से प्रत्येक को बहुत आयत से आशीष दे खुदावंद, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता पिता, आमीन। सो प्रिय भाई बहनों, अगली बार फिर से मिलेंगे। अब अपन बात करेंगे 5 जोड़े बैलों के मालिक के विषय में। खुदावंद आप सबों को आशीष दे। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबों को सलाम। मुझे हम पापी को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण
करते रहें। थैंक यू।